हेलो स्टूडेंट, आज हमारे एक्सरसाइज 3A है। ठीक है, 3A के हमने सवाल 5 बता दिए थे। आज सवाल नंबर 6 है। ठीक है, तो सवाल 6 में क्या कह रहा है। अगर आपने सवाल नंबर 5 आपने देखा तो इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग लगेंगे। ठीक है, ज़्यादा कोई वो नहीं है, बस एक चीज़ में खाली बताना है। लिखा निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से समझाइए। उसने कहा है कि संगत, अगर भैया संगत हो तो आपको क्या बताना होगा, ग्राफी विधि से बताना होगा। अगर असंगत आए तो आपको ग्राफी विधि से नहीं बताना होगा। तो ठीक है, चलिए हम बताते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पे पहला, यहाँ पे डालिए हल। ठीक है भैया, तो पहला सवाल आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2x प्लस 2y बराबर में 10। ठीक है, तो पहले काम करिए भैया, हमें क्या करना होगा, पहले इस समीकरण को हम सही बना लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें बराबर के 5 उधर है, क्योंकि ये ऐसे बन नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 को इधर लाएंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई और ये इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा भैया। ठीक है, और बराबर में 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब इधर आप देखिए, इधर क्या 2x प्लस 2y, 10 को इधर लाएंगे तो माइनस का 10 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा। इतना करने के बाद में आप क्या करिएगा, आप देखो भैया इधर क्या करना है। अब वही आपको क्या करना होगा, a1x प्लस b1y और भैया प्लस c1 बराबर में 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। तो भैया क्या करेंगे, देखो x को हम क्या मानेंगे, a, इसको याद रखना, x नहीं लिखते हैं तो a की जगह आप क्या लिखेंगे, a1 बराबर में 1। ठीक है, a1 बराबर में 1 और भैया कामा b1 बराबर में क्या होगा भैया, ये भी 1, क्योंकि y को भी 1 मानेंगे। और c1 बराबर में भैया क्या हो जाएगा आपका, c1 बराबर में आपका भी आया 5, क्योंकि y को भी 1 मानेंगे। और c1 बराबर में भैया आपका माइनस का 5। ठीक है, ये एक बन गया। अब समीकरण 2, यहाँ से भैया समीकरण 2 को आपको निकालना है। लेकिन समीकरण 2 क्या आपका है, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर में 0। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हम रख रहे हैं। तो भैया देखो क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर में 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। चलिए अब क्या करना होगा भैया, ये तुलना करने पर हो गया। अब क्या करेंगे, देखो a1 क्या है भैया 2, तो आप लिखिए a2 बराबर में भैया 2, b2 बराबर में क्या होगा भैया 2 और c2 बराबर में क्या होगा, माइनस का 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भैया माइनस का है, तो ये आपका हो गया। अब आपको सूत्र तो मैंने बताया था भैया, सूत्र इसका क्या होता है आप याद कर लिए, a1 बट्टा a2 बराबर में b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, तो भैया a1 आपका क्या है 1, b1 क्या है a2 तुम्हारा भैया 2, चलिए b1 तुम्हारा 1 और b2 तुम्हारा 2। भैया c1 तुम्हारा क्या है माइनस का 5 और c2 तुम्हारा है माइनस का 10। ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब देखो a1 बट्टा a2 हम ऐसे रखेंगे बराबर, a1 बट्टा a2 ये भी 1 बट्टा 2 ऐसे रखेंगे बराबर में। तो भैया माइनस से माइनस कट गया, 5 1 कम 5 5 दूनी 10 कट गया, तो 1 बट्टा 2। अब देखिए भैया इसमें देखो 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2 1 बट्टा, ये तो क्या हो जाएगा भैया, ये आंसर जो हमारा आ रहा है क्या आ रहा है, संगत। क्या आ रहा है, संगत। और उसने कहा था कि अगर संगत है तो क्या बताना होगा भैया, ग्राफी विधि से बताना होगा। ठीक है, चलिए तो भैया आप ग्राफी विधि से आपको इसको बताना होगा। चलिए देखो कैसे बताते हैं ग्राफी विधि से। देखिए भैया ग्राफी विधि से कैसे बताएंगे, ये वाला समीकरण आपको ले लेना है। ठीक है, समीकरण कौन सा, x प्लस वाई बराबर में 5। ठीक है, क्योंकि भैया हमें ग्राफी विधि से बताना है, तो पहला समीकरण आप ले लिया। तो देखो क्या करना होगा,
ये जो हमारा एक y है वो उधर में पंचांतर कर देना है, तो बचेगा x प्लस बराबर में ये प्लस यहाँ से हट जाएगा और 5y माइनस यानी 5 माइनस y, ठीक है, क्योंकि ये y हमारा उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भैया हमारा समीकरण बन गया। अब हमें क्या करना होगा, अब समीकरण हमें देखो इसमें भैया y और x दोनों हो जाएंगे, ठीक। एक समीकरण कोई आप रख, क्योंकि ये इसलिए रखा क्योंकि इसमें x y दिया हुआ, ठीक है, उसमें भी दिया है, लेकिन उसमें हम फिर क्या करना पड़ेगा, दो दो दिए हैं, फिर उसमें संख्या रख के हमें गुणा करना है, उधर जाना पे, फिर चाहे एक कोई भी मान रख लीजिए आप, उसको भी रखें, लेकिन थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इस वाले समीकरण को ले लिया, ठीक है। चलिए अब क्या करना होगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, x का मान हम क्या ले लेंगे, x के मान हम ले रहे हैं, ठीक है। क्या लेंगे, जो यहाँ पे y के मान क्या ले लेंगे, हम कोई ले रहे हैं, कोई संख्या ले लेंगे, जैसे हमने 4 ले लिया, ठीक भैया, और क्या ले लिया, 3 ले लिया, और मैंने 2 ले लिया, ये हम मान ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भैया यहाँ पे रखिए, यहाँ पे हम मान निकाल लेते हैं, x बराबर 5 माइनस वाई, ठीक है। तो 5 माइनस यहाँ पे पहले हम 4 रखते हैं, ठीक है। तो x बराबर में घटा दें, कितना बचेगा भैया, 1। तो आपका x का मान क्या आ गया, 1। ऐसे आपको 3 रखना है भैया, यहाँ पे ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है। दिख रहा है भैया सबको कि नहीं, नहीं दिख रहा, इधर आ जाइए, दिख रहा होगा, ठीक है भैया। तो सॉरी, यहाँ पे x बराबर में 5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 रखना होगा, ठीक है भैया। तो x बराबर में 1 आ जाएगा आपका, यहाँ पे भैया दोहरा दे रहे हैं क्योंकि दिख नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पे 4 3 2, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है आपकी। अब देखो भैया हमें क्या करना होगा, अब हमें करना क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब दूसरा हम निकाल रहे हैं, दूसरा यदि 3 रख के, तो x बराबर में, ठीक है, x बराबर में क्या रखेंगे, 5 माइनस वाई, 3 रखेंगे, तो 3 घटेगा तो बचेगा 2। ऐसे आपको इसको भी रख के निकाल लेना, यानी इसको अगर हम निकालेंगे तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। इतना भी समझ, तो आपको क्या रखना है, कोष्टक यहाँ पे बना लेना भैया, बनाइए कोष्टक, देखो कैसे बनता है, आपको इससे पहले मैंने सवाल बताए हैं तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। 3 है, सॉरी, तो यहाँ पे x मान लीजिए और यहाँ पे y। तो पहले x का मान भैया क्या क्या निकले हैं, पहला आपका निकला 1, दूसरा निकला है 2, तीसरा निकला है 3, और जो y के मान क्या रखे थे आपने, 4 3 2, ठीक है। तो ये समीकरण आपका बन गया। आप देखिए भैया, देखो क्या लिखेंगे, a1 क्या तुम्हारा निकला, देखो पहला हम x का मान लिखते हैं, x का मान 4, b का क्या हो जाएगा 2 3, और भैया c तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आपको क्या करना, ग्राफ ही बनानी है, तो भैया यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें देखो 4 है भैया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक 4 तक लिख लेंगे। तो इधर देखो 1 2 3 4, ये x की संख्या होती है, याद रखना, ये y की। अब इधर माइनस क्या होगा, x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है। और इधर क्या होगा, 1 2 3 4, इधर माइनस की 1 2 3 4, ठीक है। अब चलिए भैया, अब आपको क्या करना होगा, देखिए अब पहला आपका क्या है, इसमें पहला देखो 1 है x का, तो 1 यहाँ पे है, और भैया 2 कहाँ पर आपका है, सॉरी 4 कहाँ पर आपका दिया हुआ है, 4 दिया है यानी y, तो 4 ये आपका दिया है, ठीक है। तो यानी 4 ये दिया है और 1 ये दिया है, तो आप कहाँ पे इसको लिख सकते हैं भैया, आप इसके जगह पे यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बीच में आप यहाँ पे कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 4। दूसरा हमारा समीकरण क्या है, दूसरा हमारा समीकरण है भैया 2 3, यानी 2 ये और 3, यानी यहाँ पे, तो इसके सामने आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लिख दीजिए 2 3, ठीक है। आप इसके सामने कहीं पे लिख सकते हैं। अब आपको क्या दिया है, तीसरा दिया है आपको 3 2, तो 3 2, 3 तो यही है भैया, ये है, तो 3 2, तो आप लिखिए 3 और 2 तुम्हारा कहाँ, ये इसके सामने 2, यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिएगा भैया, अब आपको सीधी बात क्या करना है, इसी एंगल से आपको इस एंगल से क्या करना है, मिला देना है इसको ऐसे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इस एंगल से आपने मिला दिया, आपका समीकरण क्या भैया बन गया। बस यही आपको उसने बताना था, और ये देखो ये समीकरण आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये सवाल अब आपको उसने कहा है कि रैखिक समीकरण से समझाइए भी, तो ये तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यही आपको बताना था, और ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं बताना इसके बाद में, ठीक है।
अब आपको सवाल नंबर 3 आपको बताना है, ठीक है, सॉरी सवाल नंबर 2, क्योंकि ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है भैया। क्योंकि ग्राफी बताना है। अब सवाल नंबर 2 देखिए, उसका 6 का दूसरा क्या बता रहा है। 6 का दूसरा सवाल भैया देखिए क्या है। 6 का दूसरा आपका है, छठे का दूसरा सवाल है x माइनस वाई बराबर 8, और दूसरा समीकरण भैया क्या है 3x माइनस 3y बराबर में 16, ठीक है। इतनी बात आप देखिए कैसे ये लगेगा। चलिए क्या करना होगा भैया, अब देखिए ये इधर बराबर का है, हमें क्या पता है, आपको इधर लाना है। तो x माइनस वाई और माइनस के 8 के इधर आएंगे बराबर में 0। ऐसे इधर में 3x माइनस 3y और इधर लाना है तो क्या हो जाएगा माइनस के 16 बराबर में 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करना होगा, वही आपको सिस्टम में भैया ax कामा by कामा c1, ठीक है, बराबर 0 से, यहाँ पे प्लस लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप क्या करिए प्लस लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और क्या करना भैया, क्या करोगे, से तुलना, क्या तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो भैया देखो तुलना करने पर यहाँ प्लस है, तो क्या कर a1 भैया तुम्हारा क्या है x है, तो मान लो यहाँ पे क्या मानेंगे 1 मानेंगे भैया, ठीक है। b तुम्हारा क्या है, b को भैया हम क्या मानेंगे भैया यहाँ पर 1 मानेंगे, वो भी माइनस का, क्योंकि y माइनस की है। और c1 भैया तुम्हारा क्या है, वो है तुम्हारा माइनस का 8, ठीक है। अब समीकरण दूसरा भैया देखिए, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 भैया क्या तुम्हारा है 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर में 0, ठीक है, समीकरण 2। तो भैया क्या मानेंगे इसको, देखिए तो भैया क्या a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर में 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या भैया तुलना करने पर, ठीक है। तो भैया तुलना के a2 बराबर में क्या हो जाएगा आपका भैया यहाँ पे क्या है 3, और b2 बराबर में भैया क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3, क्योंकि यहाँ माइनस का 3 है। और c2 बराबर में भैया क्या हो जाएगा, c2 बराबर माइनस का 16। इतनी बात समझ में आई। अब आपको बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है भैया देखिए क्या करेंगे, a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 बराबर में c1 बटे में c2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है, अब भैया a1 तुम्हारा क्या है, a1 भैया देखो तुम्हारा अभी निकाला 1 रखिए, और a2 तुम्हारा क्या निकाला भैया यहाँ पे 3, ये रखिए 3 बराबर में, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, अब b1 तुम्हारा भैया क्या है माइनस का 1, और b2 तुम्हारा भैया क्या है b2 माइनस का 3 बराबर में c2 तुम्हारा भैया क्या है यहाँ पे माइनस का 8, और भैया c1 तुम्हारा क्या है, c2 तुम्हारा क्या है 16। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब देखिए क्या करते हैं। अब भैया देखो क्या करना है, ये माइनस कट गया, ये माइनस कट गया, तो देखो 1/3 यहाँ पे लगा देना भैया, ठीक है, बराबर यहाँ पे लगा दिया क्योंकि यहाँ पे लगा दे रहे, ठीक है। तो बराबर में 1/3 भैया बराबर, देखो 8 कम 8, 8 दूनी 16 कट गया भैया, तो 1/2। अब आप देखिए ये दोनों मिल रहे हैं, लेकिन ये भैया नहीं मिल रहा है ना, आपको मैंने बोला था जब ये वाली संख्या नहीं मिलेगी तो हमारा क्या हो जाएगा असंगत, क्या हो जाएगा असंगत, क्या भैया हो जाएगा असंगत। और उसने कहा क्या था, जब भैया असंगत आ जाए तो भैया ग्राफी विधि से हमें नहीं बताना है, अगर असंगत नहीं आता है, अगर संगत आता है तो हमारी ग्राफी विधि से बताना है, ठीक है। तो ये भैया आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपके सवाल भैया इसमें देखिए कोई ज़्यादा सवाल कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सवाल हैं। अगर आपने इन सवालों को समझ लिया तो आपके सवाल लग जाएंगे। देखिए भैया आपके सवाल मैंने एक और 2 लगा दिए, तीसरा और चौथा ये आपको हमने होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है। और ये सवाल लगा के आपको हमें जो हमारा
कमेंट में बताना कि सवाल आपका सही लगा या नहीं लगा, ठीक है। नहीं लगता तो आप मुझे बताइएगा कि नहीं लगा, तो मैं आपको बताएंगे, ठीक है। बल्कि ये आपको होमवर्क में आपके सवाल लगाने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, जो कोई कठिन नहीं है। अगर संगत आपका आ जाए तो भैया आपको ग्राफी विधि से बना लेना, जैसे मैंने अभी बनाया, ठीक है, एक बता दिया। अगर असंगत आए तो आप ग्राफी विधि नहीं बनाना, ठीक, बस यही करना है। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे भैया, ठीक है। थैंक यू।